नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी जो यूपीएससी पीटी 18 सितंबर को होने वाली थी, अभी एक महीने बाद 15 और 16 तारीख को होने वाली है अक्टूबर में। ठीक है, तो आप सभी को एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए और 85 प्लस प्लस के ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आज आपकी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों को क्लास में जोड़िए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे, आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक है धातु, अधातु तथा उनके यौगिक। ठीक है, तो बताने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने, आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 20 नंबर है। मालीएबल के गुण होते को दर्शाता है कौन, बताइए। मालीएबल के गुण को आपका कौन दर्शाता है? गैर धातु, धातु, गैर या गैर धातु की यौगिक। मालीएबल के गुण को आपका धातु दर्शाता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया है दोस्तों, आपका राइट कर लीजिए इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है, बताइए। बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? एफ ई, ए यू, ए जी या डब्ल्यू का? ठीक है, तो डब्ल्यू, टंगस्टन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे टी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 इसका आंसर देने की कोशिश करो। राइट आंसर क्या होगा साथियों? सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है, बताइए। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? कोरोसिन, मिट्टी का तेल होता है जिसमें, उसमें रखा जाता है आपका सोडियम को। तो ऑप्शन में जहाँ पे डी दिएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 23 नंबर है। और आप सभी को फिर से बोल दूं कि अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल पसंद मतलब क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। यहाँ पे हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं पीटी पीटी की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, बताइए। 23 पे राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? तो सल्फर आपका क्षारीय नहीं होता, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा 23 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर है। लोहा किससे निकाला जाता है, बताइए। लोहा आपका किससे निकाला जाता है? हिंगुल, हेमेटाइट या बॉक्साइट या डोलोमाइट? तो लोहा हमें प्राप्त होता है हेमेटाइट से। ठीक है, ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा हेमेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या होगा साथियों आप सभी का? अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होती है, बताइए। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें कि उसकी आधार धातु क्या होती है, बताइए। पारा। ठीक है, अमलगम आपकी मिश्र धातु है और उसमें आपका जो पारा है ये आपका आधार धातु होता है। तो ऑप्शन में आपका बी राइट कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। देखिए आपका मिलान करना है यहाँ पे। तो कांस दिया, मिश्र धातु दिया गया और संगठन दिया गया उसका। कांस है, पीतल है, जर्मन सिल्वर है और मुद्रा धातु है। तो इसका हमको संगठन बताना है। मिश्र धातुएं हैं हमारी। तो कांस का आपका संगठन क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए। कांच में आपकी संगठन क्या क्या होती हैं? तांबा और टीन। ठीक है, एक पे आपका 4 हो जाएगा, एक का आपका 4 से मिलान हो जाएगा। और पीतल आपका क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए। पीतल में आपका संगठन क्या क्या होता है? तो तांबा और जिंक यानी कि जस्ता। तो
बी का आपका तीसरा के साथ मिलान हो जाएगा। और जो है आपका सी है जर्मन सिल्वर, इसका किससे मिलान होगा तो तांबा जिंक और निकेल से। ठीक है, जर्मन सिल्वर होता है आपका तांबा जिंक और निकल से होता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया इसका मिलान आपका दूसरे से हो जाएगा। और जो आपका डी दिया गया मुद्रा धातु आपका एक बचा है, इसका संगठन आपका होता है देखिए सोना चांदी तथा तांबा से, तो ऑप्शन इसका ए में जाएगा। यहाँ पे एक कर लीजिए। ठीक है, मुद्रा धातु में आपका सोना चांदी और तांबा होता है संगठन। तो देख लीजिए यहाँ पे वापस एक बार कांच का आपका मिश्र जो मिश्र धातु है इसका संगठन क्या क्या होता है तो तांबा और टीन। ठीक है, और जो पीतल होता है इसका संगठन देखिए तांबा और जिंक होता है। और जो सिल्वर जर्मन सिल्वर होता है इसका देखिए तांबा जिंक और निकेल होता है। और जो मुद्रा धातु है इसका देखिए संगठन क्या होता है सोना चांदी और तांबा। ठीक है, तो देख लिया आपका 4 3 2 1 कौन सी किसमें कौन सी इसमें आया है 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका चौथे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है बताइए। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 पे। तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, फोटोग्राफी में सामान्यतः आपका प्रयोग किया जाना हाइपो होता है उसका रासायनिक है सिल्वर आयोडाइड। चलिए 28 देखते हैं आपका इससे क्या पूछा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए 28 पे। जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पाइपों पानी के पाइपों व जस्ते की चढ़ चढ़ाने को क्या कहा जाता है बताइए। जंग से बचने के लिए लोहे की बने पाइपों को पाइपों पर आपका जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं उसको क्या कहा जाता है। जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, या वल्कनीकरण करना, या यशदीकरण करना बताइए। जंग से बचने के लिए जो लोहे की पाइप होती हैं उन पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं तो यशदीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है पे दे दिया गया है दोस्तों राइट होगा, यशदीकरण कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 है, इसका आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर का एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा बताइए। बॉक्साइट, कैल्कोपायरी पायटिस, या हेमेटाइट, या फ्लोस्पार। एल्युमिनियम का अयस्क आपका पूछा, बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 पे। तो बॉक्साइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण के निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है बताइए। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या ग्लैवेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का आपका प्रयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है जस्ता का, तांबा का, लोहा का, या चांदी का। ग्लैवेनीकरण के लिए आपका जस्ता का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या ग्लैवेनीकरण की जो होती है उसमें आपका जस्ते का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश की। स्टेनलेस स्टील क्या है बताइए। स्टेनलेस स्टील आपका क्या होता है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, या मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 32 है, इसका आंसर दीजिए साथियों आपका राइट आंसर क्या जाएगा। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है बताइए। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। भंगुरता, चालकता, तन्यता, या आघातवर्धता। धातुओं में कौन सा गुणधर्म पाया जाता है सामान्यतः रूप से तो भंगुरता। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ पे ए दिया गया दोस्तों राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, इसका आंसर दीजिए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है। तो ये बिजली के बल्ब में आपका क्या भरा, नाइट्रोजन, कार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, या ऑक्सीजन। बिजली के बल्ब में आपका ऑर्गन भरा जाता है, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों ऑर्गन।
राइट कर लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर है, इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, बताएं कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम पूछा है आपसे, बताएं कोशिश कीजिए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है। क्वार्टर्स का आपका रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टर्स क्या है, बताइए। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टर्स क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका बी दिया गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है आपका घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर है, इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? अक्रिय गैस किसमें होती है, बताइए। अक्रिय गैस में होती है क्या, बताइए नहीं, कोशिश कीजिए क्या होती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आपकी क्या होती है, बताने की कोशिश कीजिए। तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, ठीक है। रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है जो आपकी अक्रिय गैस होती है। तो ऑप्शन में जहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर है, इसका आंसर दीजिए सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापन, साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है, बताइए। विज्ञापन और साइड बोर्डों के और सजावट बत्तियों में समानांतर रूप से प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी होती है? विज्ञापन और साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में सामान्यतः रूप से प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी होती है? है तो नियॉन गैस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी दिया गया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। नियॉन गैस का आपका प्रयोग किया जाता है सजावटी बत्ती और साइन बोर्डों के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 है, इसका आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रिक्त स्थान माइक्रोचिप बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका। माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, पॉलीविनाइल का, सिलिकॉन का, बैकेलाइट का। आपने बहुत बार सुना होगा सिलिकॉन चिप होती है आपकी, तो सिलिकॉन से बनी होती है जो माइक्रो चिप होती है आपकी, सिलिकॉन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 38 पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं एफटीपीसी पीईटी की, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपके यहाँ पे पीईटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं मैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।